नमस्कार साथियों, मैं घनश्याम चौधरी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सेंसिटिव भी है और एलिजिबल भी है। शहीद सशस्त्र बल कार्मिकों या फिर युद्ध में घायल यानी जो इन एक्सल डिसेबल होते हैं, अब उनकी नियुक्ति मिल पाएगी उनको L10 तक। और कार्मिक विभाग ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। एक नियम भी बना दिया गया है। अब इस नियम को जाना जाएगा राजस्थान मृत सशस्त्र बल कार्मिक शहीद के आश्रितों की नियुक्ति नियम 2022 के नाम से। अब जो शहीद सैनिक होते हैं, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जो काम कर रहे हैं, वो शहीद हो जाते हैं या डिसेबल हो जाते हैं युद्ध के दौरान, तो उनके जो डिपेंडेंट हैं उनको L10 तक नियुक्ति मिल पाएगी। अब इसके लिए कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अभी इसी अधिसूचना पर हम चर्चा करेंगे। यह अधिसूचना 9/9/2022 को जारी की गई है राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग के द्वारा। इसमें कहा गया है कि मृत रक्षा कार्मिक युद्ध हताहत के आश्रितों की नियुक्ति को विनियमित करने के लिए इसके द्वारा एक नियम का निर्माण किया जा रहा है। संक्षिप्त नाम जिसको हम कहा जाएगा, इस नियम का नाम राजस्थान मृत सशस्त्र बल कार्मिक इन ब्रैकेट शहीद के आश्रितों की नियुक्ति नियम 2022 के नाम से जाना जाएगा। ये नियम मृत सशस्त्र बल कार्मिक शहीद जो राजस्थान के मूल निवासी हैं उन्हीं पर लागू होगा। ये तुरंत प्रभाव से लागू किया गया है। जिस दिन से डेट ऑफ इसका साइनिंग है उसी दिन से, जिस दिन इस गजट नोटिफिकेशन में ये पब्लिश हो जाता है उसी दिन से एप्लीकेबल होता है। अभी इसको विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। राज्य की विभिन्न सेवाओं में या इसके पश्चात बनाए गए नियमों के व्यक्तियों की भर्तियों को विनियमित करने वाले किन्हीं सेवा नियमों में अंतर विशिष्ट किसी बात के होते हुए 15/8/1947 से 31/12/1971 तक की कालावधि के दौरान किसी मृत सशस्त्र बल कार्मिक यानी या फिर युद्ध में घायल हुआ है तथा जो राज्य का मूल निवासी था का आश्रित विभिन्न सेवा नियमों में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा। ये किसी विशिष्ट पद पर कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेंगे। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। अब इसकी परिभाषा को हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। नियुक्ति प्राधिकारी, नियुक्ति प्राधिकारी यहाँ पर वो व्यक्ति होगा जो उस व्यक्ति को ज्वाइनिंग करने की शक्तियाँ अपने पास रखता हो। राजस्थान सरकार अभिप्रेत है और इसमें ऐसा कोई भी अन्य अधिकारी सम्मिलित है जिससे सरकार द्वारा विशेष या साधारण आदेश द्वारा सुसंगत सेवा नियमों यदि कोई हो के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी की शक्तियां और कर्तव्यों के प्रयोग हेतु शक्तियां प्रत्योजित की गई हैं। यानी जो ज्वाइनिंग ऑफिसर है वो यहाँ पर नियुक्ति अधिकारी होगा। फिर सशस्त्र बलों की परिभाषा में यहाँ पर कहा गया है सेना, नौसेना और वायुसेना यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के कार्मिक होंगे। बोर्ड का जब बात होता है तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। आश्रितों की बात करते हैं तो अगर पति की डेथ हुई तो पत्नी, और अगर पत्नी की डेथ हुई तो पति। उसके बाद में पुत्र या दत्तक पुत्र, फिर पुत्री या दत्तक पुत्री, फिर पौत्र या पौत्र या दत्तक पौत्र, ये सभी सम्मिलित होंगे। फिर हम बात करते हैं सरकार, यहाँ पर राजस्थान सरकार की बात होगी। राज्य, राजस्थान राज्य की बात होगी। जब मूल निवास की बात करेंगे तो ये राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है। नियुक्ति के लिए जो शर्तें हैं उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। कोई सशस्त्र बल कार्मिक सेना, नौसेना, वायुसेना जिनकी सेवा में रहते हुए 15/8/1947 से 31/12/1971 तक की कालावधि के दौरान युद्ध या विद्रोह की जवाबी कार्रवाई और जवाबी आतंकवादी संक्रियाओं सहित किसी रक्षा संक्रिया में मृत्यु हो गई है और जिसे सशस्त्र बलों के मुख्यालयों के प्राधिकृत कार्यालय द्वारा युद्ध हताहत घोषित किया गया, यानी उसको डिसेबल डिक्लेयर किया गया है, ऐसे सशस्त्र बल के आश्रितों में से किसी एक की सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है। यानी पूरे परिवार में से एक मेंबर को ही यहाँ पर नियुक्ति मिलेगी। ये नियुक्ति अब L10 तक मिल पाएगी, यानी जो वेतन मैट्रिक्स में लेवल 10 है वहाँ तक आपको ये नियुक्ति मिल पाएगी, जिसमें अधीनस्थ सेवाएं आती हैं, क्लरिकल कैडर आता है, 4th क्लास आता है। इसके अंदर आपको एनरोल किया जाएगा। फिर हम चर्चा करते हैं इन नियमों के अधीन यदि एक बार किसी पद पर कोई व्यक्ति नियुक्त हो जाता है तो इस नियमों के अधीन आश्रित फायदा उपभुक्त किया हुआ समझा जाएगा और उसको बाद में दोबारा ये सुविधा नहीं मिल पाएगी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उसके पास में
उसकी योग्यताएं होना आवश्यक है उस पद की, उसके पास में शैक्षणिक योग्यताएं होना आवश्यक है। अगर वो जॉब प्रोफाइल फिजिकल फिटनेस मांगता है तो वहाँ पर वो व्यक्ति फिजिकल फिट भी होना चाहिए। आयु से संबंधित यहाँ पर छूट समय समय पर जैसे भी राज्य सरकार के दिशा निर्देश मिलते हैं उसके अनुसार दी जाएगी। वरीयता क्रम की अगर हम बात करते हैं तो नियुक्ति की वरीयता क्रम जो है वो ऐसा रहेगा। सबसे पहले जो शहीद की जीवित विधवा है उसको यहाँ पर वरीयता में रखा गया है, फिर पुत्र को रखा गया है, दत्तक पुत्र को रखा गया है, फिर पुत्री या दत्तक पुत्री को रखा गया है, और उसके बाद में भाई और बहन पर विचार किया जा सकता है। यहाँ पर हम बात करते हैं प्रक्रियात्मक अपेक्षा। चयन के लिए प्रक्रियात्मक अपेक्षा जैसे प्रशिक्षण या कोई कंप्यूटर या कोई टाइपिंग टेस्ट देना है तो उसके लिए 2 साल की छूट उसको मिलेगी। 2 साल में उसको अपने ये सारे टेस्ट क्लियर करके विभाग में उसकी जानकारी देनी है। मृत सशस्त्र बल कार्मिकों के आश्रितों में से किसी एक के द्वारा उपयुक्त नियम 8 में यदि निर्देशित वरीयता क्रम में आवेदन किया जाएगा, यानी उसी क्रम के अंदर इसको आवेदन किया जाएगा। जैसे सबसे पहले जो शहीद है उसकी विधवा आएगी, फिर पुत्र है, फिर पुत्री है, उसी क्रम में इसको आवेदन किया जाना है। यहाँ पर आवेदन में निम्नलिखित सूचना हमारे को शामिल करनी है। मृत यानी युद्ध या फिर युद्ध में हताहत सशस्त्र बल कार्मिक का नाम, पदनाम, वो तो जैसे भी उस फॉर्म की रिक्वायरमेंट होगी उसी प्रकार से हमारे को वो फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर नोडल विभाग सैनिक कल्याण विभाग राजस्थान सरकार का ये नोडल विभाग होगा जिसके मार्गदर्शन में ये सारे काम होंगे। शंकाओं का अगर निराकरण करना है तो कार्मिक विभाग से मार्गदर्शन लिया जा सकता है। कठिनाइयों का निराकरण के लिए भी कार्मिक विभाग से ही मार्गदर्शन लिया जाएगा। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो नियम बनाया गया है जिसको हम अभी जिस पर चर्चा कर रहे हैं और जिसका जो इस नियम को जाना जाएगा, ये नियम होगा राजस्थान मृत सशस्त्र बल कार्मिक शहीद के आश्रितों की नियुक्ति 2022 के नाम से जाना जाएगा। ये अधिसूचना 9/9/2022 को जारी हुई है। संविधान के अनुच्छेद 309 की पालना करते हुए राजस्थान के राज्यपाल ने अधिसूचना जारी की। आशा करता हूँ जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद।